हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरन। आप देखो कई सारी यहाँ पे न्यूज़ आई, कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि जो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, करीब 3 से 4 लाख लोग जो हैं यहाँ पे यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं उसको यहाँ पे नज़र रख रहे हैं, यूएसए के प्लेन पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि ये नैन्सी पेलोसी का प्लेन है। और फाइनली अब जो है न्यूज़ आ चुकी है कि नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान पहुंच चुकी है। ये आप वीडियो भी देख सकते हो किस तरीके से यूएस का जो प्लेन है लैंड हुआ ताइवान पे। चाइना का एग्रेशन हमको देखने को मिला। चाइना जो है यहाँ पे सिर्फ बोलता है, चाइना कुछ भी नहीं करता। देखो आगे जो है वीडियो में आपको पता चल भी जाएगा, लेकिन पहले जो है आप इस वीडियो को देख लो। नैन्सी पेलोसी जो है बिल्कुल सेफली ताइवान जो है पहुंच गई। ये आप देख सकते हो, ये है नैन्सी पेलोसी जो कि अराइव हुई है कहाँ पे, ताइवान में। अब देखो, पहले चाइना ने जो है वार्निंग दी थी कि यूएसए अगर एंटर करता है ताइवान में तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही भीषण होगा, हम जो ये प्लेन है वो उड़ा देंगे। और देखो, चीन ने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट जो है तैनात कर दिए हैं। और जैसे ही चाइना को यहाँ पे ये खबर लगी कि नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है वो बढ़ रहा है ताइवान की तरफ, तो सुबह ही ताइवान पे जो है एक अटैक हो गया। ताइवान पे हुआ साइबर अटैक। ये आप देख सकते हो, रिपब्लिक की जो है ये ट्वीट भी है। ताइवान प्रेसिडेंट ऑफिस हिट बाय साइबर अटैक, चाइना मोबिलाइज टैंक्स बिफोर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी इम्प्लेंटिंग ताइपाई विजिट। तो मेनली ये आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से चाइना जो है मोबिलाइज कर रहा है। इसके अलावा चाइना के फाइटर जेट जो है कंटिन्यूसली जो स्ट्रेट है ताइवान और चाइना के बीच में, वहां पे गश्त लगा रहे हैं। और देखो, यूएसए ने भी अपने जो इब्राहिम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। इसके अलावा जो नेवी है वो कंटिन्यूसली वॉच कर रही है कि कहीं जो है कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आप बोलोगे कि ये नैन्सी पेलोसी है कौन? मैंने तो नैन्सी पेलोसी पे कोई वीडियो भी नहीं बनाया। बताऊंगा मैं आगे चल के कि नैन्सी पेलोसी है कौन। और देखो, यूएसए ने अपनी एयरफोर्स प्लेन को जो है भेजा है ताइवान की तरफ। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी आप देखोगे तो यूएसए ने अपना ह्यूज डिप्लॉयमेंट जो है करके रखा हुआ है। अब देखो, हो क्या रहा है ना कि आज के समय दुनिया की जो पूरी नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी के प्लेन पे है। करीब 3 लाख के लगभग लोग जो हैं वो यहाँ पे रडार को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ये वॉच कर रहे हैं कि भैया कहीं नैन्सी पेलोसी का प्लेन जो है यहाँ पे कुछ हो ना जाए, यूएसए चाइना जो है यहाँ पे अटैक ना कर दे। और देखो, यूएसए ने डिफेंड करने के लिए अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके रखा, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जो है डिप्लॉय करके रखा है। और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपने नेवल शिप जो है, जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको जो है यहाँ पे भेज दिया। और इसमें यूएसए के सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो पेलोसी जो है ताइवान की तरफ बढ़ रही है। वैसे ही यूएसए जो है कंटिन्यूसली इनके प्लेन को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा दुनिया की कई सारी वेबसाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगी जो इन सब चीजों को जो है फॉलो कर रही है। अब डिस्कस करेंगे मैं इस वीडियो में कि एक्चुअली में होगा क्या। क्या चाइना जो है यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देगा? और ये जो साइबर अटैक हुआ है इसमें जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेकर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब देखो, आज के समय दुनिया भर का जो मीडिया है यूएसए के प्लेन को जो है टारगेट कर रहा है, यूएसए प्लेन को जो है ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये यूएस एयरफोर्स का जेट है और ये कुआलालंपुर से उड़ा है, मलेशिया से ये उड़ा। और इंटरनेट यूजर जो है कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं इस प्लेन को, क्योंकि इसमें सवार है यूएस के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। और ये ताइवान की तरफ बढ़ रही है। ताइवान का मुद्दा जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि चाइना जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कहता है कि ताइवान जो है हमारा हिस्सा है। और ताइवान में जो है कई सारे एयरक्राफ्ट जो है चाइना अपने भेज देता है। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी हैं। लेकिन देखो, मैं आपको सीरियसली एक बात कहूंगा, चाइना को अगर अटैक करना होता ना तो अब तक कर देता। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा आने वाले समय में, मैं यहाँ पे बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ। और देखो, नैन्सी पेलोसी जिस तरीके से ताइवान की तरफ यहाँ पे बढ़ रही है, नैन्सी पेलोसी ने जब यहाँ पे ये अनाउंस किया था कि भैया हम जो है ताइवान की विजिट करेंगे, तब चाइना ने ये कहा था कि भैया हम आपके एयरप्लेन पे अटैक कर देंगे अगर आप घुसे ना। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है। और देखो, आज के समय जैसे यूएसए के सैंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है ना, ईरान पे कितने सैंक्शन लगाए अमेरिका ने, कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लो पूरे मार्केट में जाके, अमेरिका की कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलने वाली। वहीं
चाइना का जो ये थ्रेट है ना कि हम जो है आपका प्लेन उड़ा देंगे, आपको जो है ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएगा। चाइना की जो है स्थिति समझ में आ रही है। 2017 का जो है डेटा उठा के देख लो, डोकलाम इशू हुआ था तो इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था। इंडिया ने अपनी पूरी नेवी जो है स्ट्रेट पे लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सीधे यहाँ पे बोला कि अपनी आर्मी पीछे करते हो या नहीं, तो चाइना ने डर के मारे अपनी जो फोर्स है उसको जो है डोकलाम से पीछे कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे ये नैन्सी पेलोसी के जेट को धमका रहे कि अगर ये ताइवान पे उतरेगा तो हम जो है यहाँ पे अटैक कर देंगे। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव अगर ताइवान में आ रही तो इससे दिक्कत क्या है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो चाइना को है, क्योंकि अगर यूएस का इंटरवेंशन है तो ताइवान जो है बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। और देखो अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है ना तो छोटा मोटा आपको वॉर देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ होना नहीं है, और डॉग फाइट आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा जो है चाइना यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। अब देखो नैन्सी पेलोसी है कौन, तो नैन्सी पेट्रिका पेलोसी ये अमेरिकन पॉलिटिशियन है। ये स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, 2019 से ये जो है यहाँ पे स्पीकर है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो लोअर हाउस है अमेरिका का, उसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा जो अपर हाउस है उसको जो है सेनेट कहा जाता है। ये 2007 से लेकर 2011 तक पहले भी यहाँ पे काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ये यूएस की रिप्रेजेंटेटिव रही, कैलिफोर्निया में 1987 में जो है ये आई हैं। इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर भी है। और देखो पेलोसी पहली ऐसी महिला है ना जो स्पीकर बनी है यूएस की हाउस की। तो मेनली अगर आप देखोगे आज के समय चाइना जो है वार्निंग दे रहा है कि भैया नैन्सी पेलोसी अगर एंटर करती हैं तो इसका परिणाम जो है अमेरिका को बिल्कुल यहाँ पे भुगतना होगा। और यूएस ने क्या किया है, अपने फाइटर जेट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको भी डिप्लॉय करके रखा है। अब्राहम लिंकन इनका जो है फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको डिप्लॉय करके रखा है। इसके अलावा एक और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी जो है डिप्लॉय करके रखा हुआ है। वहीं अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना के जो फाइटर जेट्स है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे गश्त लगा रहे हैं ताइवान के पास में, कि अगर धोखे से भी अमेरिका का प्लेन यहाँ पे आ गया ना तो हम जो है उसको उड़ा देंगे। लेकिन चाइना ऐसा कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरी जो विजिट है ये ऑफिशियल्स है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ओपनली इस तरीके से यूएस जो है ताइवान को सपोर्ट करेगा तो भाई कैसे चलेगा। अब चाइना को यहाँ पे यही डर लग रहा है कि भैया यूएस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया भी जो है चाइना के आगे अगेंस्ट में खड़ा है, इंडिया भी जो है चाइना से बिल्कुल यहाँ पे नहीं डरता। हम भी देखो ना हमारी आर्मी जो है बिल्कुल यहाँ पे तैनात है, ठीक है। और तो सीरियसली अगर आप देखोगे तो चाइना के खुद के लोग जो है चाइना को यहाँ पे सीरियसली नहीं लेते। तो सिंपली आप सिर्फ इतना समझ लो कि चाइना का जो थ्रेट है आज के समय उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। चाइना यहाँ पे कुछ भी बोलता है ना तो उसकी बात का वेटेज जो है दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और देखो चाइना इसलिए यहाँ पे अपोज भी कर रहा है क्योंकि अगर यूएस का इंटरवेंशन रहेगा तो ताइवान जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ताइवान जो है अपनी पॉलिसीज को यहाँ पे फ्रेम कर पाएगा, जो चाइना यहाँ पे नहीं चाहता। चाइना यहाँ पे सिर्फ ये चाहता है कि हम जो है अपना एरिया एक्सपांड करें। चाइना चाहता है कि जितना हम एक्सपांड कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और देखो चाइना की एक पॉलिसी है, मैं जब न्यूज़ एडिटोरियल बना रहा था तो उसमें जो है एक पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि चाइना एक पॉलिसी को जो है यहाँ पे अपनाता है। ये क्या करता है कि थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लेगा, फिर जो है यहाँ पे शांत बैठ जाएगा। अब इंडिया में जो है यहाँ पे थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर जो है बात करी जाएगी, लेकिन जब इंडिया की सरकार जो है यहाँ पे वापस बैठ जाएगी तो चाइना जो है फिर थोड़ी सा आगे बढ़ के इन हिस्सों को कब्जा लेगा। तो ये पॉलिसी जो है चाइना की बहुत पुरानी है, और अब जो है दुनिया भर के लोग जो है समझ चुके हैं कि चाइना इस तरीके की यहाँ पे हरकत करता है, तो चाइना से डरने की जो है कोई भी जरूरत नहीं है ना। अब चाइना जो है फाइनल वार्निंग हर बार दे देता है। तो अगर आप पहले से देखोगे ना तो यूएस और चाइना के बीच में कई सारी फाइनल वार्निंग जो है इशू हो चुकी हैं। 50s 60s में आप देखोगे तो कई सारे जो है ताइवान स्टेट में इशू हमको देखने को मिले। अमेरिका के फाइटर जेट जो है कंटिन्यूसली इस स्टेट को पेट्रोल करते हैं। इसके अलावा चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कहती है कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो, हम जो है कभी भी आप पे अटैक कर देंगे। और देखो आप सीरियसली सोच के देखो, चाइना अपने 52 फाइटर जेट जो है भेजता है ताइवान की तरफ, लेकिन फिर भी यहाँ पे अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना भी डरता है। और देखो चाइना ने अगर वॉर पे आ गया ना तो चाइना को जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर जो सिचुएशन अभी बन रही है, जिस तरीके से चाइना जो है धमका रहा है कि भैया यूएसए को जो है अपनी प्राइस पे करनी होगी अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की जो है विजिट करती हैं, एशिया को विजिट करती हैं, तो चाइना ने जो है कई बार यहाँ पे वार्निंग इशू करी। तो आज के समय दो सुपर पावर जो है उनके बीच में आपको जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ होना है नहीं, चाइना जो है कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। जापान वाला हाल जो है जो 1945 में जापान के साथ हुआ था वैसे ही आने वाले समय में जो है आपको चाइना के साथ भी देखने को मिलेगा। और देखो
चाइना जो है ताइवान जैसे देशों को ही धमका सकता है। ताइवान छोटा देश है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं डरता, क्योंकि वो पॉलिसी जो है समझ चुका है चाइना की, कि चाइना जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। अब देखो चाइना यहाँ पे क्या करता है, ताइवान को डराने के लिए उन पे जो है यहाँ पे साइबर अटैक करवा देता है। सुबह ही यहाँ पे न्यूज आई कि चाइना के बहुत सारे फाइटर जेट जो हैं, जो मीडियन लाइन है जो कि ताइवान स्टेट को डिवाइड करती है, उस पे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ताइवान के जो ऑफिशियल है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हाल ही में जो है एक जो साइबर अटैक है वो भी हमको देखने को मिला। चाइना ने जो है यहाँ पे साइबर अटैक करवा दिया। और देखो चाइना जो है इसी तरीके की हरकत कर सकता है, जिसको अटैक करना होता है वो कर देता है, वो इतना जो है बिल्कुल भी नहीं रुकता। आप एग्जाम्पल के लिए इसराइल को देख लो, इसराइल जो है बोलता कम है लेकिन करता जो है ज्यादा है ना। एट लास्ट अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। देखो मेरे हिसाब से अगर होगा भी ना, तो फाइटर जेट्स के बीच में जो है दो देशों के बीच में आपको डॉग फाइट देखने को मिलेगी जेट्स की, ज्यादा कुछ यहाँ पे होना नहीं है। तो आप अपने ओपिनियन लिखेगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।